पुलवामा में आतंकी हमले के 2 दिन बाद वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण जिले में वायु शक्ति 2019 कार्यक्रम के तहत युद्धाभ्यास किया। इसके लिए चांदन की फायरिंग रेंज में फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में मिराज 2000, सुखोई 30, MiG-27, जगुआर, तेजस, MiG-29 और Mi-35 जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास के लिए फायरिंग रेंज में ही दुश्मनों के ठिकाने बनाए गए, जिन्हें वायुसेना के बेड़े में शामिल लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। यही नहीं, आकाश मिसाइल ने भी अचूक निशाने दागकर दुश्मन को भारतीय सेना की ताकत दिखाई। युद्धाभ्यास के जरिए वायुसेना ने दिन के अलावा शाम और रात में युद्ध की अपनी क्षमता को भी परखा। राजस्थान के पोखरण में यह युद्धाभ्यास किया गया, जिसमें वायुसेना ने अपनी ताकत का दमखम दिखाया और ये बताया कि वो हर चुनौती के लिए तैयार हैं। वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसमें ये दिखाया गया कि दिन के अलावा रात में भी वो दुश्मनों पर हमला बोलने के लिए तैयार हैं। आप ये सामने देख सकते हैं 3 जो है मिसाइल लॉन्चर है, जो कि आकाश मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और अब यहाँ से ये मिसाइल जो है टारगेट सामने जो आ रहा है उसको यहाँ से हिट करेगी। और ये सबसे खास बात ये है कि भारतीय वायुसेना के लिए ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये स्वदेशी निर्मित है और ये स्लो मूविंग टारगेट से लेकर सुपरसोनिक टारगेट तक को निशाना बना सकती है। और इस वक्त एक टारगेट जो है यहाँ से निकला है और अपने टारगेट को अचीव करेगा। इस वक्त जो है खासा इम्पॉर्टेंट है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने उस टारगेट को जो है ख़त्म किया। ये इसकी खासियत है। ये जो है ये चीज़ जो है दुश्मन देखकर कहीं ना कहीं खासा खौफ खाएगा। भारतीय वायुसेना के अड्डों पर अटैक करने से पहले वो 10 बार सोचेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास आकाश मिसाइल सिस्टम मौजूद है। वहीं एयर चीफ मार्शल BS धानुआ ने वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन की तारीफ करते हुए भरोसा दिया कि राजनीतिक नेतृत्व की तरह से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाने के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार है और वायुसेना हर मिशन को पूरा करने में सबसे आगे रहेगी। In exercise Gagan Shakti, we showed the way we would fight. Today we display the way we would influence events on the ground. We are showcasing our ability to hit hard, hit fast, hit with precision, hit during day, hit during night, and hit under adverse weather conditions through our autonomous bombing capability. सर, इस फायर पावर को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये जो एक्सरसाइज था ये इंडियन एयरफोर्स का जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन था। और बेसिकली जब कोई टारगेट असाइन किया जाता है उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी की ज़रूरत है, जो आपका सिस्टम जो कैपेबिलिटी देता है। और उसके बाद वो जो वेपन जो जाके डिस्ट्रॉय करता है उसका कैपेबिलिटी है कि किस टाइप का टारगेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वी चूज़ द वेपन्स अकॉर्डिंगली, लेकिन जो कैपेबिलिटी है वो होना चाहिए पिन पॉइंट डिस्ट्रक्शन के लिए। और जैसे आपने देखा कुछ जहाज़ आपने शो विंडो में देखा है, लेकिन जब ऐसा एक्सरसाइज होता है बहुत सारे और एयरक्राफ्ट होता है जो बैकग्राउंड में होता है और सपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है। सो इट वाज पूरा एक ऑल आउट कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन था। ऑल्सो जो पीस टाइम एबिलिटीज़ है, सो एवरीथिंग वाज डेमोन्स्ट्रेटेड। पिछले साल आपने देखा था हमारा जो एक्सरसाइज गगन शक्ति हुआ था, उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था कैसे हम एक शॉर्ट ऑपरेशन में कितना ज़्यादा सॉर्टी कर सकते हैं, कितना ज़्यादा मिशन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उन मिशन में हम क्या करते हैं वो है ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी एंड डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। दैट वाज ऑन डिस्प्ले। कितना अगर हम लोग बात करें, हमने दिन में भी देखा कि फायर पावर, रात को भी देखा, कितना डिफ़िकल्ट होता है इस रात के समय इस तरीके के ऑपरेशन को कंडक्ट करना, खास तौर पे कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। जहाज़ के जो सिस्टम है वो बहुत कैपेबल है, डे नाइट ऑल वेदर
मैटर नहीं करता, एबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर और इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ द डे और नाइट.